फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। क्या एमसीक्यू करेंगे आज। दोनों लेसन कंप्लीट हो गए हैं, तो आई होप आपने दोनों अच्छे से देखे हैं। नहीं देखे तो उसको देख लेना एक बार, फिर इसको करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में मैच द कॉलम दिए हैं, फाउंडर्स हैं यहाँ पे, और इधर नाम लिखा है सोसाइटी का। थियोसोफिकल सोसाइटी कौन एसोसिएटेड था? एनी बिसेंट। तो ए का 3, तो ये तो काट दो। 1 सेकेंड। तो ये तो कट गए दोनों, आपके पास ये बचे। तो इधर ए सेम, बी सेम, सी और डी देखते हैं। तो देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी किसने बनाई। तो ध्यान रखना, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी जो है आपकी गोपाल कृष्ण गोखले एसोसिएटेड है, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से लाला जी एसोसिएटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी का 2, डी का 4 और आपका बी का 1, लंदन इंडिया सोसाइटी, दादा भाई नारोजी। तो आंसर इज बी। ठीक, तो ये 18 जो आपकी ये थी 1875 में बनी थी लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी जिसको भी बोलते हैं। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सेटअप आत्मीय सभा इन कलकत्ता। तो आत्मीय सभा किसने बनाया था कलकत्ता में? तो आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय 1815 में। 1828 में इन्होंने बनाया था ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉलोनियल पीरियड में इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। तो ये जो सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी? वाज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स 1784। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न पूछा है कि क्यों बनाई थी। तो आंसर होगा इसका, देखो, टू एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस। तो गलत है यह। इंग्लिश एजुकेशन कोई रिलेशन नहीं था, सोशल रिफॉर्म से कोई रिलेशन नहीं था। ए इज़ द आंसर। कि जो भारत की जो पास्ट हिस्ट्री थी और जो उसके एंटिक्स थे उनके लिए जो रिसर्च करनी थी वो विलियम जोन्स ने करी थी। तो ये जो रिसर्च हुई थी ये भी एक जो नेशनलिज्म, जो एक राष्ट्रवाद की भावना जागी थी लेट 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी बोल दो आप, 19th सेंचुरी सॉरी, मतलब 1857 के बाद 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो इस दौरान जब राष्ट्रवाद की भावना जागी थी, तो जो इंडिया की हिस्ट्री थी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, कि हमारा पास्ट बहुत ही ग्लोरियस था, लोगों ने ये महसूस किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन राय 1828 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं आपके विडो रीमैरिज से एसोसिएटेड हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा से एसोसिएटेड हैं। केशव चंद्र सेन जो हैं वो इंडियन ब्रह्म समाज से एसोसिएटेड हैं। ब्रह्म समाज से भी हैं, अभी आगे देखेंगे। क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस पूछा है, तो आपको ये बताना है, तो देख लेते हैं हम। पहले वाला देखते हैं। ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875 और मद्रास महाजन सभा आपकी 1887। तो ये वाला ही सही हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये बना, देन ये, फिर ये। तो ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, आर्य समाज 75 बॉम्बे में बना था और दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। मद्रास महाजन सभा 1887 सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ये सब सोशल रिफॉर्म्स वाली सोसाइटी थी, सामाजिक रिफॉर्म से एसोसिएटेड थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछेंगे तो आप लगा देना लाला जी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में किसने बनाया था? तो 1800 में बना था लॉर्ड वेल्सिली। ये जो एजुकेशन वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें दिया है। ठीक है, सती जो है इलीगल दे दिया था उसको, तो एक लॉ आया था ये 17th लॉ। तो ये किस गवर्नर जनरल के टाइम आया था? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। इसमें राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा रोल था। फिर से कुछ पर्सनालिटी हैं, कुछ मूवमेंट हैं, तो हमको बताना है कि कौन उससे एसोसिएटेड है। तो यंग बंगाल मूवमेंट ईजी है, इसको पहले देखते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो। तो डी का आ गया 3, तो डी का 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसको काट दो और इसको काट दो। फिर देखो सत्यशोधक मंडल ज्योतिबा फूले, तो ये भी कट गया। बी इज़ दी आंसर। फिर भी देखते हैं, ए का 2 है, बी का 4 मानव धर्म सभा मेहता जी दुर्गाराम मंचाराम, सी का 3 है आपका दर्पण
सॉरी सी का 1 है बाल शास्त्री जावेकर, और यंग बंगाल मूवमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सत्यशोधक मंडल हैं ज्योतिबा फुले, 11 ऑफ अप्रैल को इनका बर्थडे है। मानव धर्म सभा मेहताजी दुर्गाराम मंचाराम, दर्पण बाल शास्त्री जावेकर, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन देरोजियो। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ ईयर दिए हैं और कुछ इवेंट दिए हैं, मैच करना है। तो 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1854 वुड्स डिस्पैच, ठीक है, और 1856 तो ये मुझे पता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था। फिर 1829 एबोलिशन ऑफ सती, तो एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, ए का 4 है तो ये काट दो, ये भी काट दो। बी का क्या है आपका, बी का 3 है, तो दिस इज द आंसर। सी का 1 है, ओके सी का 1 है, और डी का 2 है, तो 1857 विडोरी मैरिज एक्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1879 में किसने बनाई थी, तो ध्यान रखना मैडम बॉलवर्ट्सकी और एच एस ऑलकॉट ने बनाई थी 1879 में यूएस में, ठीक है। इंडिया में जो इसका प्रचार प्रसार हुआ था वो एनी बेसेंट ने किया था। मध्यार अडियार जो है मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था। अगला क्वेश्चन है आपका एसर्शन रीज़न। तो एसर्शन मतलब एक स्टेटमेंट है और रीज़न दिया है कि क्या ये जो हुआ है, क्या जो रीज़न नीचे दिया है इसी कारण से हुआ है वो बताना है। तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिपन ने 1882 में ख़त्म किया था, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्यों ख़त्म किया था, रीज़न दिया है कि जो एक्ट है वो इंग्लिश प्रेस में और वर्नेकुलर प्रेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। तो ये तो उल्टा लिख दिया, बंद इसलिए किया था क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करता था। इंग्लिश प्रेस में ऐसा एक कानून था कि वर्नेकुलर प्रेस में अगर कुछ भी गलत छपा मतलब ब्रिटिशर्स को गलत लगा तो वो रातों रात उसको जब्त कर लेंगे प्रेस को। तो इंग्लिश वाली प्रेस के लिए ऐसा कानून नहीं था, वर्नेकुलर प्रेस के लिए ही था, मतलब जो हिंदी दूसरी लैंग्वेजेस में था उनके लिए। तो एक अमृत बाज़ार पत्रिका थी शिशिर कुमार घोष की, ABP अमृत बाज़ार पत्रिका, तो वो रातों रात इंग्लिश में टर्न हो गई थी इसी लॉ के कारण। तो वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, तो इसलिए लॉर्ड रिपन ने उसको ख़त्म किया। लाए कौन थे ये कानून, लिट्टन, ठीक है। तो आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेंट्रल हिंदू स्कूल किसने जो है बनाया था, फाउंड किया था, तो एनी बेसेंट ने बनारस में किया था, बाद में यही जाके BHU बना। किसने, अगला क्वेश्चन है किसने राजा राम मोहन राय के साथ कोऑपरेट किया उनके एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, तो इसका आंसर है डेविड हेयर, इन्होंने जो है कोऑपरेट किया था, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज स्प्लिट इनटू 2 सेक्शन, ठीक है, 2 समाज में बट गया था। तो आपको बताना है आदि ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन था और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन था। तो देखो ब्रह्म समाज बना 1828 में, फिर जो है केशव चंद्र सेन इससे जुड़े, फिर ये थोड़े अलग थे, द्वारकानाथ टैगोर से इनके विचार मिले नहीं तो दोनों में स्प्लिट हो गई। तो जो द्वारकानाथ टैगोर का जो समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज कह दिया गया, मतलब जो बचा हुआ था, और केशव चंद्र सेन ने अपना इंडियन ब्रह्म समाज बनाया, ठीक है। तो देखो ये अब इसमें पूछा है स्प्लिट इनटू 2 सेक्शन, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से केशव चंद्र सेन, आदि से देवेंद्रनाथ टैगोर। चलो अब ये बाद में ये जो इंडियन ब्रह्म समाज था ये भी 2 सेक्शंस में टूट गया। पहले वाला तो जो केशव चंद्र सेन का था वो उसको तो वही इंडियन ब्रह्म समाज कहा, और बाद वाला बन गया साधारण ब्रह्म समाज। रीज़न था कि केशव चंद्र सेन ने खुद अपनी 13 साल की बेटी थी उसका एक बड़े आदमी से शादी कर दी थी उसकी, ठीक है। तो साधारण ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस। तो द्वारकानाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज, DD केशव चंद्र सेन इंडियन ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूका मूवमेंट किसके द्वारा हुआ था, 1872 में था, सिख रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। आंसर ध्यान रखना इसका गुरु राम सिंह, या इनको ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं बाबा राम सिंह, 1872 में हुआ था, ठीक है।
श्रद्धा मणि कौन थी? तो देखो ये इसका आंसर है, वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। मैंने काफ़ी सर्च किया इसको तो मुझे यही मिला। अगर आपको कुछ इसमें कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी लगेगा तो वहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो। राजा राम मोहन राय ने कब बनाया ब्रह्म समाज? कितनी बार पूछोगे यार, 1828 में, ठीक है। सत्यव्रत प्रकाश किसने लिखी थी? तो ये ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। और इन्होंने एक इनका काम और है, वर्क और है, जिसको हम बोलते हैं पाखंड खंडन। राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शिवदयाल साहेब। देव समाज के फाउंडर शिव नारायण अग्निहोत्री, और ये बना था आपका लाहौर में। द लीडिंग लाइट ऑफ रेनेसा मूवमेंट इन इंडिया वॉज, तो ये जो भारत में जो चेंज आया, रिफॉर्म मूवमेंट आया, तो इसके एक अग्रदूत कौन थे, फोर रनर कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने जो है रिलीजियस एजुकेशन की वकालत की थी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में? तो आंसर इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में। ये शिकागो गए थे 1893 में। इन्होंने जो आपका रामकृष्ण मिशन बनाया था 1897 में। ध्यान रखना है तीनों डेट। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हु वाज मार्टिन लूथर? एक जर्मन प्रीस्ट थे। पहला मदरसा ब्रिटिश इंडिया में कहाँ पे सेटअप किया गया? तो सिंपल आंसर, कोलकाता बाय वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड मकाले किससे एसोसिएटेड थे? तो लॉर्ड मकाले इंग्लिश एजुकेशन से एसोसिएटेड थे। इन्होंने बोला था कि जब 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी ना 1813 में, तो उस टाइम एक लड़ाई छिड़ गई थी कि क्या इंग्लिश में एजुकेशन बढ़ाओगे, हिंदी में बढ़ाओगे? तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज को हम बढ़ाएंगे। स्लेवरी, दास प्रथा का किसने ख़त्म किया था? लॉर्ड एलन बोरो, 1843 में। किसने कहा था कि गुड गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है? सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जैसे विलेज में नहीं होता, विलेज में लोग वो इलेक्शन होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो अच्छी गवर्नमेंट, अगर आप कह दो कि खाली सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी, कोई स्टेट में कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई गांव में कोई इलेक्शन नहीं होंगे, तो और लेकिन गवर्नमेंट अच्छी रहेगी, ठीक है, तो यही बात है। तो ये ऐसा किसने कहा था? गुड गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वामी दयानंद। किसने जो है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पाइनर्ड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया? तो राजा राम मोहन राय, सिंपल, ठीक है। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुए? बंगाल से हुए थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन जो ये रिलीजियस हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी 1893 में। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? पहला स्टेटमेंट इनका था, पहला जो सेंटेंस था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका।